की गई एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 1 की गई बढ़ते हुए युवा रहने की कला। क्या आप लंबे और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपको इक्गई के बारे में जानना होगा। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। इक्गई का रहस्य ओकिनावा के द्वीप पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्षीय लोग रहते हैं। ओकिनावा के लोग इक्गई को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और वे इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप इक्गई को खोजने के लिए तैयार हैं, तो इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। यह आपको इक्गई के बारे में मूल बातें बताएगा और आपको इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर कुछ विचार देगा। इक्गई का अर्थ। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। जब आप अपनी इक्गई पाते हैं, तो आप अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। आप अपने जीवन को और अधिक आनंद और उत्साह के साथ जीने में सक्षम होते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। इक्गई के 4 स्तंभ। इक्गई के 4 स्तंभ है। जो आप प्यार करते हैं। आप क्या अच्छा करते हैं? आपके लिए क्या दुनिया को बेहतर बनाता है? आपके लिए क्या पैसे कमाता है? जब आप इन 4 स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं, तो आपको अपनी इक्गई मिलती है। ये वह चीज है जो आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। इक्गई को खोजने के लिए। इक्गई को खोजने के लिए आपको अपने जीवन के 4 स्तंभों को खोजने की जरूरत है। आप ये कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन के बारे में सोचें और उन चीजों को लिखें जो आपको खुशी और आनंद देती है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके समुदाय या दुनिया को बेहतर बनाती हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं और जो आपको खुशी देती हैं। जब आप इन 4 स्तंभों को लिख लेते हैं, तो आप अपनी इक्गई के करीब पहुंच जाएंगे। आप उन चीजों को देखना शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो आपको खुशी देती हैं। आप उन चीजों को करना शुरू कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इक्गई को जीना। एक बार जब आप अपनी इक्गई पा लेते हैं, तो आपको इसे अपने जीवन में जीना होगा। आप इसे हर दिन अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने समुदाय में शामिल कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल कर सकते हैं। जब आप अपनी इक्गई को जीते हैं, तो आप अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। आप अपने जीवन को और अधिक आनंद और उत्साह के साथ जीने में सक्षम होते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। इक्गई आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जीने में सक्षम करेगा। यह आपको एक अधिक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम करेगा। तो क्या आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। इक्गई एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 2 100 वर्षीय लोगों का द्वीप। ओकिनावा के द्वीप पर दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्षीय लोग रहते हैं। इन लोगों में से कई को लंबे और खुशहाल जीवन जीने का रहस्य पता है। ये रहस्य है इक्गई। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। ओकिनावा के लोग इक्गई को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और वे इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इक्गई को खोजने और जीने के लिए कई चीजें करते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपनी इक्गई से संबंधित गतिविधियों में शामिल होते हैं। वे अपने समुदाय के साथ जुड़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। वे एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं और तनाव से दूर रहते हैं। ओकिनावा के लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य इक्गई है। इक्गई आपको भी लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। अगर आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं, तो इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। यह आपको ओकिनावा के लोगों के बारे में और जानेंगे और आपको इक्गई को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर कुछ विचार देंगे। ओकिनावा के लोग और इक्गई। ओकिनावा के लोग इक्गई को बहुत महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि इक्गई लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। वे अपने जीवन में इक्गई को शामिल करने के लिए कई चीजें करते हैं। उदाहरण के लिए, ओकिनावा के लोग अपनी इक्गई से संबंधित गतिविधियों में शामिल होते हैं।
वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। वे अपने समुदाय के साथ जुड़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि इक्गई उन्हें प्रेरित रखता है और उन्हें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। वे मानते हैं कि इक्गई उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। इक्गई और आप। इक्गई आपके लिए भी लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य हो सकता है। अगर आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं, तो आप ओकिनावा के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी इक्गई से संबंधित गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। आप अपने समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। जब आप अपने जीवन में इक्गई को शामिल करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अधिक प्रेरित, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप पाएंगे कि आप लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो क्या आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और ओकिनावा के लोगों से सीखें। इक्गई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 3, इक्गई का विज्ञान। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। इक्गई का रहस्य ओकिनावा के द्वीप पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्षीय लोग रहते हैं। ओकिनावा के लोग इक्गई को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और वे इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप इक्गई को खोजने के लिए तैयार हैं, तो इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। यह आपको इक्गई के बारे में और जानेंगे और आपको इक्गई को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर कुछ विचार देंगे। इक्गई का विज्ञान। इक्गई का विज्ञान अभी भी नई खोज है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि इक्गई के कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि इक्गई वाले लोग अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं और कम तनाव महसूस करते हैं। वे भी अधिक आशावादी हैं और वे अपने जीवन में अधिक उद्देश्य महसूस करते हैं। दूसरे अध्ययन में पाया गया कि इक्गई वाले लोग अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वे भी अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये स्पष्ट है कि इक्गई एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपके जीवन में जोड़ने के लिए है। यह आपको खुश, स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है। इक्गई को खोजने के लिए। इक्गई को खोजने के लिए आपको अपने जीवन के 4 स्तंभों को खोजने की जरूरत है। आप ये कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन के बारे में सोचें और उन चीजों को लिखें जो आपको खुशी और आनंद देती हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके समुदाय या दुनिया को बेहतर बनाती है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं और जो आपको खुशी देती हैं। जब आप इन 4 स्तंभों को लिख लेते हैं, तो आप अपनी इक्गई के करीब पहुंच जाएंगे। आप उन चीजों को देखना शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो आपको खुशी देती हैं। आप उन चीजों को करना शुरू कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इक्गई को जीना। एक बार जब आप अपनी इक्गई पा लेते हैं, तो आपको इसे अपने जीवन में जीना होगा। आप इसे हर दिन अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने समुदाय में शामिल कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल कर सकते हैं। जब आप अपनी इक्गई को जीते हैं, तो आप अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। आप अपने जीवन को और अधिक आनंद और उत्साह के साथ जीने में सक्षम होते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। इक्गई आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जीने में सक्षम करेगा। यह आपको एक अधिक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम करेगा। तो क्या आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। इक्गई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 4, इक्गई के 4 स्तंभ। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। इक्गई के 4 स्तंभ है। जो आप प्यार करते हैं। आप क्या अच्छा करते हैं? आपके लिए क्या दुनिया को बेहतर बनाता है? आपके लिए क्या पैसे कमाता है? जब आप इन 4 स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं, तो आपको अपनी इक्गई मिलती है। ये वह चीज है जो आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। इस अध्याय में हम इक्गई के 4 स्तंभों के बारे में अधिक जानेंगे।
हम सीखेंगे कि कैसे उनका उपयोग अपने जीवन में इकिगाई को खोजने और जीने के लिए कर सकते हैं। जो आप प्यार करते हैं। पहला स्तंभ है जो आप प्यार करते हैं। ये वह चीज है जो आपको खुशी और आनंद देती है। ये वह चीज है जो आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आप प्यार करते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपको पसंद हैं, तो आप अधिक प्रेरित और खुश महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। आप क्या अच्छा करते हैं। दूसरा स्तंभ है जो आप अच्छा करते हैं। ये वह चीज है जिसमें आप कुशल हैं और जिसमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आप अच्छी तरह से करते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आप अच्छे हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास और सशक्त महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक प्रभाव डालते हैं। आपके लिए क्या दुनिया को बेहतर बनाता है। तीसरा स्तंभ है जो आपके लिए दुनिया को बेहतर बनाता है। ये वह चीज है जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आपके लिए दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपके लिए दुनिया को बेहतर बनाते हैं, तो आप अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपके लिए क्या पैसे कमाता है। चौथा स्तंभ है जो आपके लिए पैसे कमाता है। ये वह चीज है जो आपको आर्थिक रूप से स्थिर और स्वतंत्र महसूस कराती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आपके लिए पैसे कमाते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपके लिए पैसे कमाते हैं, तो आप अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक आनंद और उत्साह महसूस करते हैं। इकिगाई के 4 स्तंभ आपके जीवन में इकिगाई को खोजने और जीने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। जब आप इन 4 स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं, तो आप एक जीवन का निर्माण कर सकते हैं जो आपके लिए उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और आनंददायक है। तो क्या आप अपनी इकिगाई खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपने जीवन में इकिगाई को शामिल करना शुरू करें। इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 5, इकिगाई को खोजने के लिए। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 4 में हमने इकिगाई के 4 स्तंभों के बारे में सीखा है। अब हम उन स्तंभों का उपयोग करके अपनी इकिगाई को खोजने के बारे में सीखेंगे। अपने जीवन के बारे में सोचें। अपनी इकिगाई को खोजने के लिए आपको अपने जीवन के बारे में सोचना होगा। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आपको खुशी और आनंद देती है। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आपको पैसे कमाते हैं। अपने जीवन को विश्लेषण करें। एक बार जब आप अपने जीवन के बारे में सोच चुके हैं, तो आपको अपने जीवन को विश्लेषण करना होगा। आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपको खुशी और आनंद देती है। आपको उन चीजों को देखना होगा जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपको पैसे कमाते हैं। अपनी इकिगाई का पता लगाने के लिए प्रयोग करें। जब आप अपने जीवन का विश्लेषण कर लेते हैं, तो आपको अपनी इकिगाई का पता लगाने के लिए प्रयोग करना होगा। आपको उन चीजों को आजमाना होगा जो आपको खुशी और आनंद देती है। आपको उन चीजों में भाग लेना होगा जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपको उन चीजों को करना होगा जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों को करना होगा जो आपको पैसे कमाते हैं। अपनी इकिगाई को जीना शुरू करें। एक बार जब आप अपनी इकिगाई का पता लगा लेते हैं, तो आपको इसे अपने जीवन में जीना शुरू करना होगा। आपको उन चीजों को अपने जीवन में शामिल करना होगा जो आपकी इकिगाई को बनाते हैं। आपको अपने जीवन में खुशी और आनंद लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में समृद्धि और सफलता लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। अपनी इकिगाई को जीना जीवन को बदलने वाला है। यह आपको खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराएगा। यह आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा।
यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। तो क्या आप अपनी इक्गाई खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपने जीवन में इक्गाई को शामिल करना शुरू करें। इक्गाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 6, इक्गाई को जीना। इक्गाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 5 में हमने इक्गाई के 4 स्तंभों के बारे में सीखा है और हमने उन स्तंभों का उपयोग करके अपनी इक्गाई को खोजने के बारे में सीखा है। अब हम अपनी इक्गाई को जीने के बारे में सीखेंगे। अपनी इक्गाई को अपने जीवन में शामिल करें। अपनी इक्गाई को जीने के लिए आपको इसे अपने जीवन में शामिल करना होगा। आपको उन चीजों को अपने जीवन में करना होगा जो आपकी इक्गाई को बनाते हैं। आपको अपने जीवन में खुशी और आनंद लाने के लिए अपनी इक्गाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ लाने के लिए अपनी इक्गाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में समृद्धि और सफलता लाने के लिए अपनी इक्गाई का उपयोग करना होगा। अपनी इक्गाई के बारे में सोचें। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ मिनट अपने जीवन के बारे में सोचें और अपनी इक्गाई के बारे में सोचें। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराता है? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पैसे कमाता है? अपनी इक्गाई को अपने काम में शामिल करें। यदि आपके पास एक नौकरी है तो देखिए कि आप अपनी इक्गाई को अपने काम में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप अपने काम को अधिक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बना सकते हैं? क्या आप अपने काम को अधिक आनंददायक और संतोषजनक बना सकते हैं? क्या आप अपने काम को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बना सकते हैं? अपनी इक्गाई को अपने शौक में शामिल करें। यदि आपके पास शौक है तो देखिए कि आप अपनी इक्गाई को अपने शौक में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप अपने शौक को अधिक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बना सकते हैं? क्या आप अपने शौक को अधिक आनंददायक और संतोषजनक बना सकते हैं? क्या आप अपने शौक को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बना सकते हैं? अपनी इक्गाई को अपने समुदाय में शामिल करें। यदि आपके पास एक समुदाय है तो देखिए कि आप अपनी इक्गाई को अपने समुदाय में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या आप अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराता है? क्या आप अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके समुदाय को बेहतर बनाता है? अपनी इक्गाई को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करें। जितना अधिक आप अपनी इक्गाई को अपने जीवन में शामिल करते हैं उतना ही अधिक आप अपनी इक्गाई को जीते हैं। आप खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस करेंगे। आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होंगे। आप एक बेहतर इंसान बनने में सक्षम होंगे। अपनी इक्गाई को जीना एक जीवन बदलने वाला है। यह आपको खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराएगा। यह आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। तो क्या आप अपनी इक्गाई को जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपनी इक्गाई को अपने जीवन में शामिल करना शुरू करें। इक्गाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 7, इक्गाई को बनाए रखना। इक्गाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 6 में हमने अपनी इक्गाई को जीने के बारे में सीखा है। अब हम अपनी इक्गाई को बनाए रखने के बारे में सीखेंगे। अपनी इक्गाई को लगातार विकसित करें। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं आपकी इक्गाई भी विकसित होती है। आप नए चीजें सीखते हैं, आप नए अनुभव प्राप्त करते हैं और आप नए लोगों से मिलते हैं। ये सभी चीजें आपकी इक्गाई को बदल सकती हैं और इसे और भी मजबूत बना सकती हैं। इसलिए अपनी इक्गाई को बनाए रखने के लिए आपको इसे लगातार विकसित करना होगा। आपको नई चीजें सीखना होगा, नए अनुभव प्राप्त करने होंगे और नए लोगों से मिलना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इक्गाई को और भी मजबूत बनाते हैं और इसे अपने जीवन में और अधिक गहराई से समाहित करते हैं। अपने इक्गाई को अपने जीवन के केंद्र में रखें। अपनी इक्गाई को बनाए रखने के लिए आपको इसे अपने जीवन के केंद्र में रखना होगा। आपको इसे अपने सभी निर्णयों में शामिल करना होगा। आपको इसे अपने सभी कार्यों में शामिल करना होगा। आपको इसे अपने सभी रिश्तों में शामिल करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इक्गाई को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। यह आपको खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराएगा।
यह आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। अपनी इक्गाई को अपने जीवन में मनाएं। अपनी इक्गाई को बनाए रखने के लिए आपको इसे अपने जीवन में मनाना होगा। आपको इसे एक उत्सव के रूप में देखना होगा। आपको इसे एक अवसर के रूप में देखना होगा। आपको इसे एक खुशी के रूप में देखना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इक्गाई को अपने जीवन में और अधिक आनंद और खुशी लाते हैं। आप अपनी इक्गाई को और अधिक सार्थक और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। आप अपनी इक्गाई को और अधिक गहराई से अपने जीवन में समाहित करते हैं। अपनी इक्गाई को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें। अपनी इक्गाई को बनाए रखने के लिए आपको इसे अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना होगा। आप इसे अपने जीवन से कभी नहीं निकाल सकते हैं। आप इसे अपने जीवन से कभी नहीं त्याग सकते हैं। आप इसे अपने जीवन से कभी नहीं भूल सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे। आप एक बेहतर इंसान बनने में सक्षम होंगे। आप एक बेहतर दुनिया बनाने में सक्षम होंगे। तो क्या आप अपनी इक्गाई को बनाए रखने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपनी इक्गाई को अपने जीवन में मनाना शुरू करें। इक्गाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 1, इक्गाई, बढ़ते हुए युवा रहने की कला। क्या आप लंबे और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपको इक्गाई के बारे में जानना होगा। इक्गाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। इक्गाई का रहस्य ओकिनावा के द्वीप पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्षीय लोग रहते हैं। ओकिनावा के लोग इक्गाई को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और वे इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप इक्गाई को खोजने के लिए तैयार हैं, तो इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। यह आपको इक्गाई के बारे में मूल बातें बताएगा और आपको इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर कुछ विचार देगा। इक्गाई का अर्थ। इक्गाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। जब आप अपनी इक्गाई पाते हैं तो आप अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। आप अपने जीवन को और अधिक आनंद और उत्साह के साथ जीने में सक्षम होते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। इक्गाई के 4 स्तंभ। इक्गाई के 4 स्तंभ है। जो आप प्यार करते हैं। आप क्या अच्छा करते हैं? आपके लिए क्या दुनिया को बेहतर बनाता है? आपके लिए क्या पैसे कमाता है? जब आप इन 4 स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं तो आपको अपनी इक्गाई मिलती है। ये वह चीज है जो आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। इक्गाई को खोजने के लिए। इक्गाई को खोजने के लिए आपको अपने जीवन के 4 स्तंभों को खोजने की जरूरत है। आप ये कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन के बारे में सोचें और उन चीजों को लिखें जो आपको खुशी और आनंद देती है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके समुदाय या दुनिया को बेहतर बनाती है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं और जो आपको खुशी देती हैं। जब आप इन 4 स्तंभों को लिख लेते हैं तो आप अपनी इक्गाई के करीब पहुंच जाएंगे। आप उन चीजों को देखना शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो आपको खुशी देती है। आप उन चीजों को करना शुरू कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इक्गाई को जीना। एक बार जब आप अपनी इक्गाई पा लेते हैं तो आपको इसे अपने जीवन में जीना होगा। आप इसे हर दिन अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने समुदाय में शामिल कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल कर सकते हैं। जब आप अपनी इक्गाई को जीते हैं तो आप अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। आप अपने जीवन को और अधिक आनंद और उत्साह के साथ जीने में सक्षम होते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। इक्गाई आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जीने में सक्षम करेगा। यह आपको एक अधिक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम करेगा। तो क्या आप इक्गाई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। इक्गाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 2, 100 वर्षीय लोगों का द्वीप। ओकिनावा के द्वीप पर दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्षीय लोग रहते हैं। इन लोगों में से कई को लंबे और खुशहाल जीवन जीने का रहस्य पता है। ये रहस्य है इक्गाई।
इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। ओकिनावा के लोग इक्गई को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और वे इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इक्गई को खोजने और जीने के लिए कई चीजें करते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपनी इक्गई से संबंधित गतिविधियों में शामिल होते हैं। वे अपने समुदाय के साथ जुड़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। वे एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं और तनाव से दूर रहते हैं। ओकिनावा के लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य इक्गई है। इक्गई आपको भी लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। अगर आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं, तो इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। यह आपको ओकिनावा के लोगों के बारे में और जानेंगे और आपको इक्गई को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर कुछ विचार देंगे। ओकिनावा के लोग और इक्गई। ओकिनावा के लोग इक्गई को बहुत महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि इक्गई लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। वे अपने जीवन में इक्गई को शामिल करने के लिए कई चीजें करते हैं। उदाहरण के लिए, ओकिनावा के लोग अपनी इक्गई से संबंधित गतिविधियों में शामिल होते हैं। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। वे अपने समुदाय के साथ जुड़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि इक्गई उन्हें प्रेरित रखता है और उन्हें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। वे मानते हैं कि इक्गई उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। इक्गई और आप। इक्गई आपके लिए भी लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य हो सकता है। अगर आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं, तो आप ओकिनावा के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी इक्गई से संबंधित गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। आप अपने समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। जब आप अपने जीवन में इक्गई को शामिल करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अधिक प्रेरित, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप पाएंगे कि आप लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो क्या आप इक्गई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और ओकिनावा के लोगों से सीखें। इक्गई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 3, इक्गई का विज्ञान। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। इक्गई का रहस्य ओकिनावा के द्वीप पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 वर्षीय लोग रहते हैं। ओकिनावा के लोग इक्गई को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और वे इसे अपने जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप इक्गई को खोजने के लिए तैयार हैं, तो इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। यह आपको इक्गई के बारे में और जानेंगे और आपको इक्गई को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर कुछ विचार देंगे। इक्गई का विज्ञान। इक्गई का विज्ञान अभी भी नई खोज है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि इक्गई के कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि इक्गई वाले लोग अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं और कम तनाव महसूस करते हैं। वे भी अधिक आशावादी हैं और वे अपने जीवन में अधिक उद्देश्य महसूस करते हैं। दूसरे अध्ययन में पाया गया कि इक्गई वाले लोग अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वे भी अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये स्पष्ट है कि इक्गई एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपके जीवन में जोड़ने के लिए है। यह आपको खुश, स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है। इक्गई को खोजने के लिए। इक्गई को खोजने के लिए आपको अपने जीवन के 4 स्तंभों को खोजने की जरूरत है। आप ये कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन के बारे में सोचें और उन चीजों को लिखें जो आपको खुशी और आनंद देती है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके समुदाय या दुनिया को बेहतर बनाती है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं और जो आपको खुशी देती है। जब आप इन 4 स्तंभों को लिख लेते हैं, तो आप अपनी इक्गई के करीब पहुंच जाएंगे। आप उन चीजों को देखना शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो आपको खुशी देती है। आप उन चीजों को करना शुरू कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इक्गई को जीना। एक बार जब आप अपनी इक्गई पा लेते हैं, तो आपको इसे अपने जीवन में जीना होगा। आप इसे हर दिन अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने समुदाय में शामिल कर सकते हैं।
आप इसे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल कर सकते हैं। जब आप अपनी इकिगाई को जीते हैं, तो आप अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। आप अपने जीवन को और अधिक आनंद और उत्साह के साथ जीने में सक्षम होते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। इकिगाई आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जीने में सक्षम करेगा। यह आपको एक अधिक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम करेगा। तो क्या आप इकिगाई को खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें। इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 4, इकिगाई के 4 स्तंभ। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। इकिगाई के 4 स्तंभ है। जो आप प्यार करते हैं। आप क्या अच्छा करते हैं? आपके लिए क्या दुनिया को बेहतर बनाता है? आपके लिए क्या पैसे कमाता है? जब आप इन 4 स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं, तो आपको अपनी इकिगाई मिलती है। ये वह चीज है जो आपको लंबे और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। इस अध्याय में हम इकिगाई के 4 स्तंभों के बारे में अधिक जानेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे उनका उपयोग अपने जीवन में इकिगाई को खोजने और जीने के लिए कर सकते हैं। जो आप प्यार करते हैं। पहला स्तंभ है जो आप प्यार करते हैं। ये वह चीज है जो आपको खुशी और आनंद देती है। ये वह चीज है जो आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आप प्यार करते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपको पसंद हैं, तो आप अधिक प्रेरित और खुश महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक उपलब्धि और संतुष्टि महसूस करते हैं। आप क्या अच्छा करते हैं? दूसरा स्तंभ है जो आप अच्छा करते हैं। ये वह चीज है जिसमें आप कुशल हैं और जिसमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आप अच्छी तरह से करते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आप अच्छे हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास और सशक्त महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक प्रभाव डालते हैं। आपके लिए क्या दुनिया को बेहतर बनाता है? तीसरा स्तंभ है जो आपके लिए दुनिया को बेहतर बनाता है। ये वह चीज है जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आपके लिए दुनिया को बेहतर बनाते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपके लिए दुनिया को बेहतर बनाते हैं, तो आप अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपके लिए क्या पैसे कमाता है? चौथा स्तंभ है जो आपके लिए पैसे कमाता है। ये वह चीज है जो आपको आर्थिक रूप से स्थिर और स्वतंत्र महसूस कराती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आपके लिए पैसे कमाते हैं। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपके लिए पैसे कमाते हैं, तो आप अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक आनंद और उत्साह महसूस करते हैं। इकिगाई के 4 स्तंभ आपके जीवन में इकिगाई को खोजने और जीने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। जब आप इन 4 स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं, तो आप एक जीवन का निर्माण कर सकते हैं जो आपके लिए उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और आनंददायक है। तो क्या आप अपनी इकिगाई खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपने जीवन में इकिगाई को शामिल करना शुरू करें। इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 5, इकिगाई को खोजने के लिए। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 4 में हमने इकिगाई के 4 स्तंभों के बारे में सीखा है। अब हम उन स्तंभों का उपयोग करके अपनी इकिगाई को खोजने के बारे में सीखेंगे। अपने जीवन के बारे में सोचें। अपनी इकिगाई को खोजने के लिए आपको अपने जीवन के बारे में सोचना होगा। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आपको खुशी और आनंद देती है। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आपको पैसे कमाते हैं। अपने जीवन को विश्लेषण करें। एक बार जब आप अपने जीवन के बारे में सोच चुके हैं, तो आपको अपने जीवन को विश्लेषण करना होगा। आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपको खुशी और आनंद देती है। आपको उन चीजों को देखना होगा जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं।
आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों को देखना होगा जो आपको पैसे कमाते हैं। अपनी इकिगाई का पता लगाने के लिए प्रयोग करें। जब आप अपने जीवन का विश्लेषण कर लेते हैं, तो आपको अपनी इकिगाई का पता लगाने के लिए प्रयोग करना होगा। आपको उन चीजों को आजमाना होगा जो आपको खुशी और आनंद देती हैं। आपको उन चीजों में भाग लेना होगा जिनमें आप अच्छे हैं और जिनमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपको उन चीजों को करना होगा जो आपको लगता है कि आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उन चीजों को करना होगा जो आपको पैसे कमाते हैं। अपनी इकिगाई को जीना शुरू करें। एक बार जब आप अपनी इकिगाई का पता लगा लेते हैं, तो आपको इसे अपने जीवन में जीना शुरू करना होगा। आपको उन चीजों को अपने जीवन में शामिल करना होगा जो आपकी इकिगाई को बनाते हैं। आपको अपने जीवन में खुशी और आनंद लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में समृद्धि और सफलता लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। अपनी इकिगाई को जीना जीवन को बदलने वाला है। यह आपको खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराएगा। यह आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। तो क्या आप अपनी इकिगाई खोजने और जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपने जीवन में इकिगाई को शामिल करना शुरू करें। इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 6, इकिगाई को जीना। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 5 में हमने इकिगाई के 4 स्तंभों के बारे में सीखा है और हमने उन स्तंभों का उपयोग करके अपनी इकिगाई को खोजने के बारे में सीखा है। अब हम अपनी इकिगाई को जीने के बारे में सीखेंगे। अपनी इकिगाई को अपने जीवन में शामिल करें। अपनी इकिगाई को जीने के लिए आपको इसे अपने जीवन में शामिल करना होगा। आपको उन चीजों को अपने जीवन में करना होगा जो आपकी इकिगाई को बनाते हैं। आपको अपने जीवन में खुशी और आनंद लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। आपको अपने जीवन में समृद्धि और सफलता लाने के लिए अपनी इकिगाई का उपयोग करना होगा। अपनी इकिगाई के बारे में सोचें। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, तो कुछ मिनट अपने जीवन के बारे में सोचें और अपनी इकिगाई के बारे में सोचें। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराता है? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके समुदाय या दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पैसे कमाता है? अपनी इकिगाई को अपने काम में शामिल करें। यदि आपके पास एक नौकरी है, तो देखिए कि आप अपनी इकिगाई को अपने काम में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप अपने काम को अधिक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बना सकते हैं? क्या आप अपने काम को अधिक आनंददायक और संतोषजनक बना सकते हैं? क्या आप अपने काम को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बना सकते हैं? अपनी इकिगाई को अपने शौक में शामिल करें। यदि आपके पास शौक है, तो देखिए कि आप अपनी इकिगाई को अपने शौक में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप अपने शौक को अधिक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बना सकते हैं? क्या आप अपने शौक को अधिक आनंददायक और संतोषजनक बना सकते हैं? क्या आप अपने शौक को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बना सकते हैं? अपनी इकिगाई को अपने समुदाय में शामिल करें। यदि आपके पास एक समुदाय है, तो देखिए कि आप अपनी इकिगाई को अपने समुदाय में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या आप अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या आप अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराता है? क्या आप अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके समुदाय को बेहतर बनाता है? अपनी इकिगाई को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करें। जितना अधिक आप अपनी इकिगाई को अपने जीवन में शामिल करते हैं, उतना ही अधिक आप अपनी इकिगाई को जीते हैं। आप खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस करेंगे। आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होंगे। आप एक बेहतर इंसान बनने में सक्षम होंगे। अपनी इकिगाई को जीना एक जीवन बदलने वाला है। यह आपको खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराएगा। यह आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। तो क्या आप अपनी इकिगाई को जीने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपनी इकिगाई को अपने जीवन में शामिल करना शुरू करें। इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 7, इकिगाई को बनाए रखना। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है।
ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 6 में हमने अपनी इक्गई को जीने के बारे में सीखा है। अब हम अपनी इक्गई को बनाए रखने के बारे में सीखेंगे। अपनी इक्गई को लगातार विकसित करें। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपकी इक्गई भी विकसित होती है। आप नए चीजें सीखते हैं, आप नए अनुभव प्राप्त करते हैं और आप नए लोगों से मिलते हैं। ये सभी चीजें आपकी इक्गई को बदल सकती हैं और इसे और भी मजबूत बना सकती हैं। इसलिए अपनी इक्गई को बनाए रखने के लिए आपको इसे लगातार विकसित करना होगा। आपको नई चीजें सीखना होगा, नए अनुभव प्राप्त करने होंगे और नए लोगों से मिलना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इक्गई को और भी मजबूत बनाते हैं और इसे अपने जीवन में और अधिक गहराई से समाहित करते हैं। अपने इक्गई को अपने जीवन के केंद्र में रखें। अपनी इक्गई को बनाए रखने के लिए आपको इसे अपने जीवन के केंद्र में रखना होगा। आपको इसे अपने सभी निर्णयों में शामिल करना होगा। आपको इसे अपने सभी कार्यों में शामिल करना होगा। आपको इसे अपने सभी रिश्तों में शामिल करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इक्गई को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। यह आपको खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराएगा। यह आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। अपनी इक्गई को अपने जीवन में मनाएं। अपनी इक्गई को बनाए रखने के लिए आपको इसे अपने जीवन में मनाना होगा। आपको इसे एक उत्सव के रूप में देखना होगा। आपको इसे एक अवसर के रूप में देखना होगा। आपको इसे एक खुशी के रूप में देखना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इक्गई को अपने जीवन में और अधिक आनंद और खुशी लाते हैं। आप अपनी इक्गई को और अधिक सार्थक और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। आप अपनी इक्गई को और अधिक गहराई से अपने जीवन में समाहित करते हैं। अपनी इक्गई को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें। अपनी इक्गई को बनाए रखने के लिए आपको इसे अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना होगा। आप इसे अपने जीवन से कभी नहीं निकाल सकते हैं। आप इसे अपने जीवन से कभी नहीं त्याग सकते हैं। आप इसे अपने जीवन से कभी नहीं भूल सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे। आप एक बेहतर इंसान बनने में सक्षम होंगे। आप एक बेहतर दुनिया बनाने में सक्षम होंगे। तो क्या आप अपनी इक्गई को बनाए रखने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय को पढ़ना शुरू करें और अपनी इक्गई को अपने जीवन में मनाना शुरू करें। इक्गई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 8, इक्गई और दूसरों की मदद करना। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 7 में हमने अपनी इक्गई को बनाए रखने के बारे में सीखा है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी इक्गई को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों की मदद करना आपकी इक्गई को मजबूत बनाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। आप अपने जीवन में अर्थ और गहराई लाते हैं। आप अपने जीवन को और अधिक आनंददायक और संतोषजनक बनाते हैं। दूसरों की मदद करना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने दयालुता, करुणा और सहानुभूति को दिखाते हैं। आप अपने समुदाय और दुनिया को बेहतर बनाते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। दूसरों की मदद करना आपको खुश करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके मस्तिष्क में खुशी के हार्मोन निकलते हैं। आप खुश, संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होते हैं। तो कैसे आप अपनी इक्गई को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। आप अपनी इक्गई का उपयोग किसी भी तरह से कर सकते हैं जो आपको दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाता है। आप एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक सामाजिक कार्यकर्ता या किसी अन्य पेशे में काम कर सकते हैं जो आपको दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाता है। आप अपनी इक्गई का उपयोग अपने समुदाय या दुनिया में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। आप अपनी इक्गई का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें खुश करने के लिए कर सकते हैं। अपनी इक्गई का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें और एक बेहतर इंसान बने। इक्गई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 9, इक्गई और खुशी। इक्गई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 8 में हमने देखा कि कैसे हम अपनी इक्गई को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इक्गई हमें खुश रखती है।
इकिगाई हमें खुशी देती है क्योंकि ये हमें उद्देश्य और अर्थ देती है। जब हम अपनी इकिगाई को जीते हैं तो हम अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ पाते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और सार्थक कर रहे हैं। ये हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। इकिगाई हमें खुशी देती है क्योंकि ये हमें चुनौती देती है। जब हम अपनी इकिगाई का पीछा करते हैं तो हम खुद को चुनौती देते हैं। हम अपने सीमा को बढ़ाते हैं। हम नई चीजें सीखते हैं। ये हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। इकिगाई हमें खुशी देती है क्योंकि ये हमें दूसरों से जोड़ती है। जब हम अपनी इकिगाई का पीछा करते हैं तो हम दूसरों से जुड़ते हैं। हम अपने समुदाय और दुनिया में एक उद्देश्य के साथ काम करते हैं। ये हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। इकिगाई हमें खुशी देती है क्योंकि ये हमें संतोषजनक बनाती है। जब हम अपनी इकिगाई का पीछा करते हैं तो हम अपने जीवन में संतोष पाते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और सार्थक कर रहे हैं। ये हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इकिगाई को खोजें और उसका पीछा करें। इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 10, इकिगाई और लंबी उम्र। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 9 में हमने देखा कि कैसे इकिगाई हमें खुश रखती है। अब हम देखेंगे कि कैसे इकिगाई हमें लंबी उम्र देती है। इकिगाई हमें लंबी उम्र देती है क्योंकि ये हमें खुश रखती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खुशी एक महत्वपूर्ण कारक है जो लंबी उम्र से संबंधित है। जब हम खुश होते हैं तो हम तनाव को कम करते हैं, अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करते हैं और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये सभी कारक लंबी उम्र में योगदान करते हैं। इकिगाई हमें लंबी उम्र देती है क्योंकि ये हमें चुनौती देती है। जब हम अपनी इकिगाई का पीछा करते हैं तो हम खुद को चुनौती देते हैं। हम अपने सीमा को बढ़ाते हैं। हम नई चीजें सीखते हैं। ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है जो लंबी उम्र से संबंधित है। इकिगाई हमें लंबी उम्र देती है क्योंकि ये हमें दूसरों से जोड़ती है। जब हम अपनी इकिगाई का पीछा करते हैं तो हम दूसरों से जुड़ते हैं। हम अपने समुदाय और दुनिया में एक उद्देश्य के साथ काम करते हैं। ये हमें सामाजिक रूप से सक्रिय रखता है जो लंबी उम्र से संबंधित है। इकिगाई हमें लंबी उम्र देती है क्योंकि ये हमें संतोषजनक बनाती है। जब हम अपनी इकिगाई का पीछा करते हैं तो हम अपने जीवन में संतोष पाते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और सार्थक कर रहे हैं। ये हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है जो लंबी उम्र से संबंधित है। तो यदि आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो अपनी इकिगाई को खोजें और उसका पीछा करें। इकिगाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 11, इकिगाई की खोज। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 10 में हमने देखा कि कैसे इकिगाई हमें लंबी उम्र देती है। हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी इकिगाई को खोज सकते हैं। इकिगाई की खोज कैसे करें? इकिगाई की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर किसी की इकिगाई अलग होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो आपको अपनी इकिगाई को खोजने में मदद कर सकती हैं। 1. अपने मूल्यों को पहचानें। अपने मूल्यों को पहचानने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यह आपको उन चीजों की ओर आकर्षित करेगा जो आपको प्रेरित करती हैं और आपको खुश करती हैं। 2. अपने जुनून का पता लगाएं। क्या आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको उत्साहित और आनंदित करता है? क्या आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको चुनौती देता है और आपकी सीमा को बढ़ाता है? यदि हाँ, तो यह एक अच्छा संकेत है कि आप अपने जुनून को खोज रहे हैं। 3. अपने कौशल और प्रतिभाओं को पहचानें। आपको क्या अच्छा आता है? आप क्या कर सकते हैं जो दूसरों नहीं कर सकते? यदि आप अपने कौशल और प्रतिभाओं को पहचानते हैं तो आप उन चीजों को करने के लिए एक आधार पा सकते हैं जो आपको खुश और संतुष्ट करते हैं। 4. अपने समुदाय को देखें। आपके समुदाय में क्या जरूरत है? आप कैसे मदद कर सकते हैं? यदि आप अपने समुदाय को देखते हैं तो आप उन चीजों को खोज सकते हैं जो आपको प्रेरित करती हैं और आपको खुश करती हैं। 5. प्रयोग करें। अपने मूल्यों, जुनून, कौशल और प्रतिभाओं के आधार पर कुछ चीजें आजमाएं। देखिए कि क्या वे आपको खुश और संतुष्ट करते हैं। यदि वे नहीं करते हैं तो कुछ और आजमाएं। इकिगाई की खोज एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं।
ये एक ऐसी चीज है जिसे आप लगातार विकसित करते हैं और खोजते हैं। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपकी इकाई भी विकसित होती है। तो अपनी इकाई की खोज शुरू करें और देखें कि यह आपको कहां ले जाती है। इकाई, एक लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। अध्याय 12, इकाई को जीना। इकाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का कारण। ये वह चीज है जो आपको सुबह उठने और जागने के लिए प्रेरित करती है। ये वह चीज है जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराती है। अध्याय 11 में हमने देखा कि कैसे हम अपनी इकाई को खोज सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी इकाई को जी सकते हैं। इकाई को कैसे जिया जाए। इकाई को जीना एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर कोई अपनी इकाई को अलग तरह से जीता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो आपको अपनी इकाई को जीने में मदद कर सकती हैं। 1. अपने जुनून का पालन करें। अपने जुनून का पालन करना एक अच्छी शुरुआत है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको उत्साहित और आनंदित करता है, तो आप अधिक प्रेरित और संतुष्ट महसूस करते हैं। 2. अपने कौशल और प्रतिभाओं का उपयोग करें। अपने कौशल और प्रतिभाओं का उपयोग करना भी एक अच्छी बात है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप अच्छे हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। 3. दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना भी एक अच्छी बात है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। 4. अपने समुदाय से जुड़े। अपने समुदाय से जुड़ना भी एक अच्छी बात है। जब आप अपने समुदाय से जुड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में समर्थन और संतुष्टि पाते हैं। 5. अपने इकाई को एक जीवन शैली में बदले। अपनी इकाई को एक जीवन शैली में बदले। इसका मतलब है कि अपनी इकाई को अपने काम, अपने शौक और अपने समुदाय में शामिल करें। इकाई को जीना एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप लगातार विकसित करते हैं और जीते हैं। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपकी इकाई भी विकसित होती है। तो अपनी इकाई को खोजें और उसे जीना शुरू करें। इस पुस्तक में हमने इकिगाई अवधारणा का पता लगाया है, जो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है अस्तित्व का कारण। हमने देखा है कि इकिगाई हमें लंबे, सुखी और सार्थक जीवन जीने में कैसे मदद कर सकता है। हमने सीखा है कि इकिगाई कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप एक बार पाते हैं और फिर ये पत्थर में सेट हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जो आप लगातार विकसित करते हैं और बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपकी इकिगाई बदलती और विकसित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी इकिगाई खोजने की यात्रा शुरू करें। एक बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक ऐसे जीवन को जीना शुरू कर सकते हैं जो सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है। यहाँ एक कहानी है एक महिला के बारे में जिसका नाम मारिया था, जिसने अपनी इकिगाई पाया। मारिया एक 50 वर्षीय महिला थी जो अपने जीवन में खोई और अधूरी महसूस कर रही थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक प्यार करने वाला पति था और 2 सुंदर बच्चे थे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ कमी है। वह महसूस करती थी कि वह बस हरकत में थी और उसे नहीं पता था कि वह क्या करने के लिए भावुक थी या वह अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती थी। एक दिन मारिया पार्क में घूम रही थी जब उसने बच्चों का एक समूह फुटबॉल खेलते देखा। वह रुककर उन्हें देखने लगी और वह उनकी खुशी और उत्साह से दंग रह गई। उसने महसूस किया कि वह हमेशा से फुटबॉल से प्यार करती थी और वह हमेशा एक टीम को कोच करना चाहती थी। मारिया ने बच्चों के लिए फुटबॉल टीम कोचिंग शुरू करने का फैसला किया। वह इसे पसंद करती थी। वह बच्चों के साथ काम करना पसंद करती थी और वह उन्हें अपने कौशल और खेल के प्रति प्रेम विकसित करने में मदद करना पसंद करती थी। वह भी उन लोगों के जीवन में फर्क करने के एहसास से प्यार करती थी। फुटबॉल कोचिंग ने मारिया को एक उद्देश्य और पूर्णता की भावना दी। वह अंत में ऐसा कुछ कर रही थी जो उसके लिए भावुक थी और जो दुनिया में एक अंतर बना रहा था। उसने अपनी इकिगाई पा ली थी। मारिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपनी इकिगाई पा सकते हैं। इसमें कुछ समय और प्रयास लग सकता है, लेकिन यह संभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा शुरू करें और कभी हार न माने। यदि आप अपनी इकिगाई की खोज कर रहे हैं, तो मैं आपको कहानी कहने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। लोग कहानी कहने वाली सामग्री से अधिक जुड़ने की संभावना रखते हैं, खासकर अगर यह संबंधित या भावनात्मक है। अपने स्वयं के जीवन की कहानी के बारे में सोचें। आपके लिए क्या चीजें भावुक है? आप क्या अच्छा कर रहे हैं? आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बार जब आपको अपनी स्वयं की कहानी की अच्छी समझ हो जाती है, तो आप दूसरों के साथ इसे साझा करने के तरीकों की तलाश करना शुरू कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं या एक प्रस्तुति दे सकते हैं।
जितने अधिक लोग आपकी कहानी सुनते हैं, उतना ही अधिक संभावना है कि आप अपनी इकिगाई पा सके। तो बाहर जाओ और अपनी कहानी बताओ। आप कभी नहीं जानते कि ये कहाँ ले जा सकता है।